तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डार्क मेज हालिन की बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। वो उसकी बॉडी का फायदा उठाता है कि इसकी बॉडी बुरी हालत में है तो वो उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन हमारा हालिन जो होता है पूरा जोर लगाता है और उसे कहता है कि ये बॉडी मेरी है और मैं इस बॉडी का मास्टर हूँ। तुम कभी यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाओगे और तुम यहाँ पर कभी भी यहाँ पर इस बॉडी के अंदर नहीं रह पाओगे। तुम सिर्फ और सिर्फ एक पास की हकीकत हो जब खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है। जैसे वो चीख मारता है तो उसी के साथ ही वो बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और साथ ही क्रिम्सन एनर्जी को भी यूज करना शुरू कर देता है। और उसी क्रिम्सन एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी भी रिपेयर हो जाती है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो हमारा हालिन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और पहले वाला सीन तो आप देख ही चुके हैं जहां पर वो हमारी मास्टर मो को मारने वाला था। तो उसी के साथ ही वो एल्डर की जाकर बाजू काट देता है और एल्डर का बाजू काटने के बाद एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये बच्चा कहां से उठकर आ गया। और साथ ही उसे कहता है कि तुम कमीने कहीं कि तुमने मेरा बाजू काट दिया। लेकिन जैसे वो यहाँ पर हमारे हालिन की तरफ देखता है उसे डार्क मेज की डार्क एनर्जी दिखाई देती है और उस एनर्जी को महसूस करने के बाद वो कहता है कि डार्क सेज तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी प्रेजेंस क्यों महसूस हो रही है, वो भी इस छोटे से पिपस्क्विप के अंदर से, मुझे इस बच्चे के अंदर से क्यों महसूस हो रही है। और साथ उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जबकि उसके साथी जो होते हैं हालिन के वो भी देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से फिर से वही क्रिम्सन की निकल रही है। मास्टर वूक चियोंग कहते हैं कि यंग लॉर्ड तुम बिल्कुल सही समय के ऊपर आए हो, अगर तुम यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंचते तो हमारी मास्टर वो बेचारी वो तो मर जाती है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पर ज्यादा जरूरी हमारे लिए इस मास्टर को मारना है ताकि हम लोग यहाँ पर इस मास्टर को मारकर अपने फ्लावर को ले सके और उसके बाद हमें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। टाइम रहते हुए यहाँ से भाग कर जाना है ताकि चियोगू भी हम तक ना पहुंच सके, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस मास्टर को तो आज यहाँ पर हम लोग मार डालेंगे। ब्लड रेड पहली यहाँ पर बुरी हालत में है, ऊपर से इसने पॉइजन वाला फ्लावर खा लिया हुआ है जिसकी वजह से इसकी हालत और भी खराब हो चुकी है। तुम्हारा यंग मास्टर अपने साथियों से कहता है कि तुम्हारा डिप्टी वाइस कमांडर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें पहली कमांड देता हूँ, मैं तुम्हारा ये कमांड देता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर जिंदा रहना है और इस फाइट को भी कंप्लीट करना। हमारा पहला शिकार यहाँ पर ब्लड रैथ और हम लोग ब्लड रैथ को जरूर मार डालेंगे। तो क्या तुम सभी लोग तैयार हो। दूसरी तरफ से ब्लड रैथ को भी समझ आ जाती है। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया में घूमा हूँ लेकिन मैंने कभी यहाँ पर इस तरह की चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली मेरा वक्त आ चुका है, मैं मरने वाला हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता और वो भी तुम्हारे जैसे बच्चों के हाथ से मरने वाला हूँ। काश मैं यहाँ पर किसी महान एल्डर या फिर किसी महान फैक्शन के हाथ से मरता, लेकिन तुम्हारे जैसे नेमलेस बच्चों के हाथ से मरना मेरे लिए यहाँ पर ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता तो फिर मैं भी यहाँ पर अपना बेस्ट देने वाला हूँ। चलो देखते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या ही कर लेते हो, देखते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाते हो या फिर मैं तुम सभी को मार डालता हूँ। आ जाओ, तुम जो भी करना चाहते हो, जितना तुम स्ट्रगल करना चाहते हो कर लो। दोनों तरफ से वहां पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, दोनों ही अपनी फुल पावर्स के साथ अटैक करते हैं। एक तरफ से ब्लड रैथ एल्डर जो होते हैं अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करते हुए आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ से हमारा यंग मास्टर अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि एक तरफ एल्डर चियोगू होता है जो कि अपने साथियों को लेकर बड़ी तेजी के साथ डाउनस्ट्रीम की तरफ भागता हुआ आ रहा था और कहता है कि वो बंदा यहाँ पर अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा था, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, हमें जाकर उसे ढूंढ नहीं होगा, हर हाल में उसे मार नहीं होगा ताकि हम लोग उसके पास से वो फ्लावर ले सके। और जैसे ही वहां पर नदी के उस हिस्से में पहुंचता है जहां पर उसे लगा था कि एल्डर भागकर इस तरफ गया है तो वहां पर पानी नहीं होता, पूरे का पूरा पानी जो होता है वो उड़ चुका होता है। जैसे बड़ा सा धमाका हुआ था और एक गहरा गड्ढा बन चुका था। तो वो कहता है कि ये कि यहाँ पर तो ब्लड लाइन टेक्निक के साइंस है, किसी ने यहाँ पर ब्लड लाइन टेक्निक को यूज किया और ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ ब्लड रैथ ही यूज कर सकता है। तो इसी के साथ एक लड़का भागता हुआ आगे जाता है और कहता है कि एल्डर चियोगू मुझे मिल गया, मुझे वो एल्डर की डेड बॉडी मिल गई है। तो एल्डर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में होती है, यानी कि किसी ने उसे मार दिया होता है, यानी कि हमारे यंग मास्टर नहीं मारा है। तो उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो उसके पास जाते हैं और जाकर उसे चेक करते हैं। तो वो लड़का जो होता है उसे बताता है कि चियोगू मास्टर जी तो मर चुका है। तो उसे कहता है कि स्टॉर्म ब्लॉसम कहाँ पर है, फूल ढूंढो। तो वो उसे फूल ढूंढने के बाद कहता है नहीं मास्टर, फूल भी नहीं है, फूल चला गया है। तो ये बात सुनने के बाद चियोगू और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझसे दोबारा ये कहा कि फूल चला गया है तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो बेचारा काफी से घबरा जाता है और कहता है कि मास्टर ये बात वाकई में सच है कि फूल यहाँ पर नहीं है, फूल जा चुका है। तो एल्डर अपनी तलवार उठाता है उसकी गर्दन काटने के लिए। लड़का बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही एल्डर चियोगू कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों को नाराज नहीं कर सकता, ये सारे के सारे मेरे साथ यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पर एक चोर की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर वो स्टॉर्म ब्लॉसम लेने के लिए आए थे लेकिन वो कोई और लेकर उड़ गया है, हमें उस स्टॉर्म ब्लॉसम को हर हाल में ढूंढना होगा चाहे कहीं से भी। लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी यहाँ पर स्टॉर्म ब्लॉसम को चोरी किया है, मेरे डिवाइन एलिक्सर को जिसने भी चोरी किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
तो हमारा हालिन अपने साथियों के साथ बड़ी तेजी के साथ अब जंगल से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, क्योंकि उसे स्टॉर्म ब्लॉसम मिल चुका है और वो स्टॉर्म ब्लॉसम के लेने के बाद अब यहाँ पर नहीं रुकने वाला। उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो हमारे मास्टर वो कहते हैं कि देखो तो जरा, हमें यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा कि हम सभी लोगों ने मिलकर ब्लड रैथ को हरा दिया। हमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, हमने जिंदगी में पहली बार किसी एल्डर को हराया और वो भी ब्लड रैथ को। तो मास्टर मो से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी हालत को देखो, तुम्हारी हालत क्या हो गई है। हमने यहाँ पर ब्लड रैथ को हराया है, लेकिन अगर ब्लड रैथ को पॉइजन न दिया गया होता और पहले से उसकी बुरी हालत नहीं होती तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाते और अभी तक हम लोग भी वहां पर मरे पड़े होते। तो जियोंग से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मास्टर मो, हम सभी लोग वहां पर मर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर जो कर दिखाया अपने यंग मास्टर की वजह से हमने ये कर दिखाया है। तो उसी के साथ ही जियोंग कहता है कि जैसे कि पुराने लोग कहा करते थे कि स्ट्रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो कि बाद में कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहता है, और हम लोग जिंदा रहे इसका मतलब यह है कि हम लोग ब्लड रैथ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर मास्टर ब्लड रैथ जैसे और बहुत सारे मार्शल मास्टर्स है। ब्लड रैथ तो सिर्फ एक घास के तिनके की तरह था, इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मास्टर्स छुपे बैठे हैं। और मुझे लगता है कि मास्टर ब्लड रैथ को भी इस बारे में अंदाजा हो गया था कि वो बचकर नहीं जा पाएगा, इसी वजह से उसने खुद यहाँ पर अपने आप को मरने के लिए प्रेफर किया। तो दूसरी तरफ हमारा यंग मास्टर हालिन होता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो मास्टर मो से कहती है कि चलो ठीक है, हमें यहाँ से बस निकलना होगा। तो हालिन कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ मिलकर ब्लड रैथ को मारा है। मुझे लगता है कि हम तुम सभी लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो ही गया है कि ब्लड रैथ जैसे मार्शल मास्टर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। प्लीज मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खतरनाक बैटल लड़नी पड़ी। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर इस जीत को कैसे मनाएंगे, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ खोया था। लेकिन खैर वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर कम से कम ये फ्लावर आ चुका है और इस फ्लावर की मदद से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। और हालिन कहता है कि ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी मदद से हम लोग अपने सेक्टर को दोबारा से राइज कर सकते हैं। और साथ ही हमारा हालिन जो होता है वो कहता है कि अब हमें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। और साथ ही उनसे कहता है कि आज के लिए बस इतना काफी है, चलो यहाँ पर से चुपचाप निकल चलते हैं, हम लोग सीधा घर वापस जाएंगे। तो ट्विन ब्लेड्स जो होते हैं वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग सीधा वापस जाने वाले हैं। तो हालिन कहता है लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम सभी को इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा, फ्यूचर में हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मास्टर से फाइट करना पड़ सकती है और ट्विन ब्लेड्स तुम लोग भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओगे। तो वो कहते हैं कि हाँ यंग लॉर्ड, हम लोग यहाँ पर जरूर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। जबकि इसी के साथ ही मास्टर मो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि वहां पर तुमने क्या किया। तुम्हारा हालिन कहता है क्या मतलब है, तुम क्या जानना चाहती हो। तो मास्टर वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सोमनियस की के बारे में जानना चाहती हूँ, वो रेड कलर की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकल रही थी। तो जियोंग भी उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर हैरान हूँ, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था क्या यार वो रेड कलर की एनर्जी क्या थी जो तुम्हारी बॉडी से निकल रही थी। मुझे यहाँ पर जानना है क्या यार वो रेड कलर की एनर्जी इतनी पावरफुल कहाँ से आई और तुम्हारे पास वो कहाँ से आई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मास्टर मो ने वो टेक्निक तुम्हें सिखाई है, वो टेक्निक मास्टर मो की तो हो ही नहीं सकती। इस एनर्जी को महसूस करने के बाद ऐसे लगा जैसे कि वो ब्लड रैथ की तरह की डार्क एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन की कोई टेक्निक हो। क्या तुमने किसी डिमोनिक कार्ड को मास्टर कर लिया है। तो मास्टर मो भी उसे कहती है कि हाँ मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कहीं तुमने यहाँ पर डेस्परेशन में कोई डिमोनिक कार्ड को मास्टर तो नहीं कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हालिन का इन लोगों को सच्चाई बता देगा कि उसकी बॉडी के अंदर एक एल्डर है जो कि डिमोनिक है या फिर नहीं बताएगा।